ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਈਆਂ, ਬੱਚੀ ਰੋਣ ਦੀ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰੂਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੇ। ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਾਜੀ ਉਹਦਾ? ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰੂਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਰੂਣ। ਅੱਛਾ। ਵਲਦ ਆਜ਼ਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਾਤ ਤੋਥੜ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਬੱਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜੀ ਧਮਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਟੇ ਰੋੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ मार देंगे। जानो मार देंगे। SHO ने इनकी सुनी नहीं है, या हो सकता है कि मुजरम पार्टी ने कोई डील कर ली हो उसके साथ। तो ये 7 तारीख को मेरे ख्याल है इतवार के रोज़ इधर आए पैरिश में जी। पाक मास के बाद फिर मैंने इनकी बात सुनी है, और अगले रोज़ सोमवार के दिन हम गए हैं उधर DPO साहब के पास, और DPO साहब ने अच्छे तरीके से बात सुनी है और मौके पर ही FIR के अहकामात जारी किए हैं जी। तो अभी तक ये है कि वो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, अबूरी ज़मानत पे है जी। और तासुर ये था कि हो सकता है कि वो इल्तवा में डालकर इस मुकदमे को या इंक्वायरी को तो मुजरम को फ़ायदा देना चाहते हैं। ये 729/25 बजुर्म 376 टेपे थाना कस्सो की ज़िला हाफिज़ाबाद में इंदराज हुआ है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इससे कबल भी पंजाब में भी और पूरे पाकिस्तान में भी हमारे साथ भी, हिंदू बरादरी के साथ भी, हमारी बेटियों के साथ ये जो जुल्म होता है, जैसा कि हमारी बेटी के साथ बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि जनाबुल जबर जो है वो हुआ है, और इसमें जो मुल्ज़मान हैं वो बड़े ताकतवर हैं और बाअसर है इलाके के। अगर मेरी बहन रुखसाना थाना में गई है तो थाना में भी मुल्ज़म के जो भाई है बशारत और दूसरा अली, उन्होंने इसको कत्ल करने की धमकियां दी। और ये जब 23/9 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाफिज़ाबाद से वापस जा रही थी तो रास्ते में भी इसने उन्हें गालियां भी दी और कत्ल करने की धमकियां दी कि इस मुकदमे को खारिज करवाओ, अगर खारिज ना करवाया तो मैं आपके सारे ख़ानदान को जान से मार दूंगा। तो मेरी एक बार गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से, और साथ में उनके IG पंजाब से और DPO हाफिज़ाबाद से कि खुदारा हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमारी बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज बनाया जाए।